हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 17 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 16 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 16 देख लें। तो अगर आपके पास सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है किसी nth ऑर्बिट में है, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होगा ये आपको बताना है। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्ड स्टेट, टाइप्स ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू व्हाट। तो इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड स्टेट में है, n इक्वल टू 3। तो टोटल कितना डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होगा ये आपको बताना है। 3, n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ सकता है, सिमिलरली थर्ड से सेकंड में जंप कर सकता है और सेकंड से फिर फर्स्ट में जंप कर सकता है। तो टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होगा, क्योंकि 3 जंप हो सकता है डिफरेंट। 3 से फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस अलग होगा, सेकंड से फर्स्ट का अलग होगा, थर्ड से सेकंड का अलग होगा। तो एनर्जी डिफरेंस अलग है तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी अलग होगा। तो 3 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट हो सकता है। तो अगर थर्ड स्टेट में है तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट हो सकता है। अगर n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 3, 2 फर्स्ट। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, दूसरा है कि फोर्थ से थर्ड में आ जाए। अब थर्ड से जो है फर्स्ट में आ जाए या थर्ड से सेकंड में आ जाए, सिमिलरली सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। इसके बाद फोर्थ से सेकंड में आ जाए, फिर सेकंड से फर्स्ट। तो सेकंड से फर्स्ट तो देख ही लिए हैं। अब फोर्थ से थर्ड, फिर थर्ड से सेकंड के बाद सेकंड से फर्स्ट आए, या फोर्थ से सेकंड आए फिर सेकंड से फर्स्ट आए, तो सेकंड से फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, कहीं से भी जंप करके इलेक्ट्रॉन आए। जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो ये वाला फोटोन और ये सेकंड से फर्स्ट, ये दोनों सेम ही है। तो फोर्थ से सेकंड यही एक पॉसिबिलिटी है। तो फोर्थ से फर्स्ट एक, फोर्थ से थर्ड दूसरा, थर्ड से सेकंड और थर्ड से फर्स्ट 4, उसके बाद सेकंड से फर्स्ट 5 और फोर्थ से सेकंड 6। तो 6 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होगा अगर फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स इमिट होगा। तो इसी का फॉर्मूला है कि अगर nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो तो उस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन फ्रॉम ट्रांजिशन n टू फर्स्ट ऑर्बिट इन ए सैंपल इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन फ्रॉम ट्रांजिशन इन ए सैंपल इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेट था तो n इक्वल टू 3 था, तो 3 इंटू 3-1 2/2, तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट होना चाहिए। हम लोग देखे भी कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट होता है। सिमिलरली n इक्वल टू 4 के केस में 4 इंटू 3/2, तो ये 6 आता है, मतलब 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट होगा अगर फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा। तो ये जो है सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए होगा। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रहेगा, सैंपल नहीं रहेगा हाइड्रोजन एटम का, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में मैक्सिमम आपका n-1 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट हो सकता है, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो एक हाइड्रोजन एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल टू 4 में है तो हो सकता है फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में 3, 2, 1 फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो एक ही फोटोन इमिट होगा, या फिर फोर्थ से सेकंड में हो जाए या सेकंड से फर्स्ट में हो जाए, तो इस केस में 2 होगा। लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकता है। कब? जब फोर्थ से इलेक्ट्रॉन पहले थर्ड में जंप करे तो एक फोटोन इमिट होगा, फिर थर्ड से सेकंड में जंप करे तो दूसरा फोटोन इमिट होगा, और थर्ड से फर्स्ट में जंप करे तो तीसरा फोटोन इमिट होगा। यही मैक्सिमम होगा और इसका वैल्यू होता है n-1। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे एक कम डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट हो सकता है मैक्सिमम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन अगर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब आपके पास बहुत सारा हाइड्रोजन एटम है और सब में इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट में है, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला से निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है। तो उस केस में अगर फोर्थ में है तो एक हाइड्रोजन एटम जो है फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में जंप कर जाए तो एक फोटोन इमिट करेगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है फोर्थ से थर्ड में इमिट करे, फिर थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड में जा सकता है या फर्स्ट में जा सकता है डायरेक्ट। अगर थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट में जाएगा तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब जो तीसरा हाइड्रोजन एटम होगा
उसमें फोर्थ से थर्ड में आए तो ये वाला तो फोटोन दूसरा में भी इमिट हो चुका है, तो वही वाला होगा, तो डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन थर्ड से अगर फर्स्ट में होगा तब तो सेम ही होगा, लेकिन थर्ड से अगर सेकंड में हो जाए तीसरा में, तो फिर एक डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होगा। उसके बाद फिर जब ये सेकंड में आया तो सेकंड से फिर फर्स्ट में हो सकता है। उसके बाद फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड में हो सकता है, फिर सेकंड से फर्स्ट वाला तो इमिट हो ही चुका है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मैक्सिमम 6 फोटोन इमिट हो सकता है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा। और अगर सैंपल नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, तो मैक्सिमम n-1 फोटोन इमिट कर सकता है। अगर nth ऑर्बिट में फोर्थ में है तो मैक्सिमम 3 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट कर सकता है। फोर्थ से थर्ड में आए, फिर थर्ड से सेकंड, फिर सेकंड से फर्स्ट, या फिर डायरेक्ट फोर्थ से फर्स्ट में भी आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में भी आ सकता है। तो इस केस में उतना नहीं करेगा, मैक्सिमम आपका 3 ही होगा। अगर फोर्थ से सेकंड फिर सेकंड से फर्स्ट आए तो 2 ही इमिट करेगा, और फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाएगा तो एक ही फोटोन इमिट करेगा। तो मैक्सिमम n-1 फोटोन इमिट कर सकता है। फॉर सैंपल ऑफ एटम, अगर n2 से n1 में ट्रांजिशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिटेड इक्वल टू डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला से आप टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिटेड निकाल सकते हैं, जहां पे डेल्टा n जो है n2 और n1 का डिफरेंस है, मतलब डेल्टा n इक्वल टू n2 माइनस n1। अब अगर nth ऑर्बिट से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, n से फर्स्ट में, मतलब n2 आपका n है और n1 फर्स्ट है, तो डेल्टा n इक्वल टू n-1 होगा। तो यहाँ आप लिखिए n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। मतलब n से फर्स्ट में अगर ट्रांजिशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिटेड इस फॉर्मूला से आएगा n इंटू n-1 बाई 2, वही तो है n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। तो अगर n2 से n1 में ट्रांजिशन होता है किसी सैंपल ऑफ एटम्स में, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन्स इक्वल टू डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1, जहाँ पे डेल्टा n डिफरेंस इन ऑर्बिट नंबर होगा, n2 माइनस n1, हाइयर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। फॉर सिंगल आइसोलेटेड एटम, मतलब अगर एक ही एटम रहेगा तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इक्वल टू n-1, जहाँ पे n जो है वो ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पहले से प्लेस है, where n is the orbit at which electron is placed। और मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड जो है इसका वैल्यू 1 होगा, और ये मिनिमम तब होगा जब nth ऑर्बिट से डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे, n से फर्स्ट में, तो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होगा। इस केस में सिंगल आइसोलेटेड एटम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड n-1 होगा और मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स 1 होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जो जब जंप करे तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में चले जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ गिवन एटम हाइड्रोजन सेकेंड ऑर्बिट, हीलियम फोर्थ ऑर्बिट, लिथियम सिक्स्थ स्टेट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन। तो आपके पास हाइड्रोजन का सैंपल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में, हीलियम के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपके पास हीलियम का भी सैंपल है, और लिथियम का सिक्स्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन कितना इमिट होगा ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये जो है 1 फोटोन ही इमिट होगा, 2 से डायरेक्ट फर्स्ट में ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हीलियम 4 इंटू 4 माइनस 1 3 अपॉन 2, तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट होगा। लिथियम 6 इंटू 6 माइनस 1 5 अपॉन 2, तो 15 फोटोन इमिट होगा। तो टोटल हाइड्रोजन का 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट होगा, हीलियम का 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट होगा, और लिथियम का 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिट होगा। लेकिन सिमिलर ट्रांजिशन इन डिफरेंट एटम्स बताए थे कि हाइड्रोजन का n2 से n1 ट्रांजिशन, ये जो है इक्विवेलेंट होता है किसी भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर z हो, उसमें अगर n2 z से n1 z में ट्रांजिशन होता है तो उस फोटोन का एनर्जी सेम होगा जो कि हाइड्रोजन एटम के n2 से n1 में ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन इमिट होता है। मतलब हाइड्रोजन का सेकंड से फर्स्ट ट्रांजिशन ये इक्विवेलेंट होगा हीलियम प्लस के एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम प्लस का, तो 2 इंटू 2 4 से सेकेंड ट्रांजिशन, मतलब हाइड्रोजन का सेकेंड से 1 ट्रांजिशन और हीलियम का 4 से सेकेंड ट्रांजिशन,
दोनों के केस में जो फोटोन इमिट होगा उसका सेम एनर्जी होगा, मतलब सेम एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा, और ये इक्विवेलेंट होगा लिथियम के। लिथियम केस में एटॉमिक नंबर 3 हो जाता है, तो 3 इंटू 2 और इससे 3 इंटू 1, मतलब लिथियम के 6 से 3 इंटू 1, 6 से 3 में ट्रांजिशन होगा। इन 3 ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा ये सेम फोटोन रहेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स का फोटोन तो है, हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग, हीलियम के करस्पॉन्डिंग, लिथियम के करस्पॉन्डिंग, लेकिन ये तीनों फोटोन सेम होगा। तो हाइड्रोजन का सेकंड से 1 और हीलियम का 4th से सेकंड और लिथियम का 6th से 3rd ऑर्बिट में जो ट्रांजिशन होगा ये तीनों सिमिलर ट्रांजिशन होगा। तो ये 3 के जगह एक ही फोटोन काउंट होगा, मतलब एक हीलियम वाला काउंट नहीं होगा और एक लिथियम वाला भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये फोटोन जो 4th से 3rd है और हाइड्रोजन का सेकंड से 1st सेम ही है, तो इसका एक काउंट नहीं कीजिएगा। तो 5 ही डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होगा, और एक सेकंड से 1 में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट हुआ था यही इमिट हुआ है हीलियम में 4th से सेकंड में। सिमिलरली लिथियम में भी एक कम फोटोन काउंट होगा, तो 14 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन ही इमिट हुआ है। तो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिटेड इक्वल टू होगा 1 + 5 + 14, टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन्स इमिट हुआ है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा, ये जो सिमिलर ट्रांजिशन इन डिफरेंट एटम्स होता है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग सेम फोटोन ही इमिट हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन बताना है तो 3 सेम है तो उसके जगह एक ही काउंट करेंगे, तीनों में सेम ही फोटोन इमिट हो रहा है। इसके बाद स्पेक्ट्रम, ये वाला तो देखे ही है, बस एक बार समराइज कर रहे हैं कि अगर n = 1 लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन होगा, मतलब nth ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होगा, एनर्जी उस फोटोन का। तो जब भी लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन होगा तो फोटोन इमिट होगा, उसका एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रह सकता है। सिमिलरली बाल्मर सीरीज में अगर ट्रांजिशन होगा तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन इमिट हो सकता है, और पास्चन सीरीज के करस्पॉन्डिंग 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन इमिट हो सकता है। इतना से लेके इतना तक इक्वल टू भी है, यहाँ इक्वल टू भी कर दीजिए। लाइमन बाल्मर पास्चन, ये हाइड्रोजन एटम के कोरस्पोंडिंग है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बार समराइज कर दिए इसको। ऐसे तो पूरा डिटेल में हम लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री ये सब पढ़ा चुके हैं, पीछे के लेक्चर में ये सारा कुछ कवर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल ऑल आयन्स आर इन ए पार्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, when electrons make transition up to ground state, then 6 different types of photons are absorbed. If second excitation potential of the sample is 193.64 volt, then identify the sample. तो पार्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन है उस आयन में, मान लेते हैं कि nth एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ट्रांजिशन n+1th से ग्राउंड स्टेट 1st ऑर्बिट में होगा। तो इस केस में टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होता है, मतलब ये जो n+1th ऑर्बिट है ये 4th ऑर्बिट है। ये अभी हम लोग देखे थे कि 4th से जब 1st में ट्रांजिशन होता है तो 6 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ऐसे आप फॉर्मूला लगा लीजिए, तो फॉर्मूला होता है n × n-1 / 2, और यहाँ पे n जो है n+1th ऑर्बिट है। n जो रहता था ये nth ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट के लिए था, यहाँ n+1th ऑर्बिट है तो n के जगह n+1 लिखना पड़ेगा, n = n+1 है यहाँ पे। तो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इमिटेड 6 दिया हुआ है, 6 = n+1 इंटू n के जगह n+1 और फॉर्मूला में n-1 होता है, तो ये n+1th ऑर्बिट है -1 / 2, ये +1 -1 चला जाएगा, तो n × n+1/2 मतलब n × n+1 = 6 × 2 12 होगा। तो साफ है कि n = 3 है, तो n+1 = 4 होगा, n+1 = 4, तभी तो 3 × 4 = 12 होगा। मतलब 3rd एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 3rd एक्साइटेड स्टेट बोलिए या 4th ऑर्बिट बोलिए, n+1th ऑर्बिट, n+1 का वैल्यू 4 है, तो 4 से 1st में ट्रांजिशन हो रहा है।
ये तो अभी क्वेश्चन किए थे तो उससे भी पता चल रहा है कि 6 डिफरेंट फोटोन, फोर्थ से जब फर्स्ट में आता है तभी 6 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट होता है। अब जो है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही है और इसका फॉर्मूला है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एक्साइटेशन एनर्जी है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा, अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल है तो इतना वोल्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। सेकंड मतलब ट्रांजिशन जो है फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में होगा। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए फर्स्ट से थर्ड में ट्रांजिशन होता है। एक्साइटेशन एनर्जी के टाइम बताए थे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू nth स्टेट। यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब थर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगा और यही फॉर्मूला एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए भी आता है। तो 1 से थर्ड में एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल का वैल्यू तो यही आएगा, बस वोल्ट में होगा और वैल्यू दिया हुआ 193.64 इक्वल टू 193.64। तो n का वैल्यू आप 3 स्क्वायर रखिए तो 1 माइनस 1 अपॉन 9, तो ये होगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 9, तो इक्वल टू दिस 193.64। तो यहाँ से जेड स्क्वायर इक्वल टू आएगा 193.64 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 13.6। इसका वैल्यू आता है 16, जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब जेड इक्वल टू 4। तो ये जो सैंपल है हाइड्रोजन लाइक आयन है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 एटॉमिक नंबर मतलब बेरिलियम, बेरिलियम 3+ होगा। हाइड्रोजन लाइक आयन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेरिलियम में, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Be3+ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास जो है Be3+ आयन का सैंपल है। फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल। तो एक्साइटेड स्टेट सैंपल का क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में सैंपल प्रेजेंट है। Be3+ आयन जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है या फिर फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है Be3+ आयन में। इसके बाद थर्ड पार्ट, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 4 है तो 13.6 इंटू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि थर्ड से इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, यही आपका बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो निकाले उसको एन स्क्वायर 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल ही होगा, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ है लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम कोरस्पॉन्डिंग टू अबव ट्रांजिशन। तो फोर्थ ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट में 6 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट हुआ है, तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप्स में कौन से फोटोन का वेवलेंथ मैक्सिमम है और कौन से का मिनिमम वेवलेंथ है ये आपको बताना है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है तो फोर्थ से फर्स्ट में अगर ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी मैक्स और वेवलेंथ मिनिमम होगा उस फोटोन का, फोर्थ से फर्स्ट वाले का। तो लैम्डा मिनिमम होगा 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन कोरस्पॉन्डिंग टू फोर्थ टू फर्स्ट ट्रांजिशन, फोर्थ टू फर्स्ट। और फोर्थ से फर्स्ट ट्रांजिशन में एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होगा 13.6 जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 4 स्क्वायर 16 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर 16। तो ये जो है 15 अपॉन 16 होगा, तो 13.6 इंटू 16 इंटू 15 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो 13.6 इंटू 15 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन है फोर्थ से फर्स्ट ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो मैक्सिमम एनर्जी है, तो वेवलेंथ जो आएगा वो मिनिमम आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1240 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 15, इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका लैम्डा मिनिमम का वैल्यू पता चल जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। तो फोर्थ से अगर थर्ड में ट्रांजिशन होगा तभी
एनर्जी डिफरेंस सबसे मिनिमम होगा, बाकी सेकंड में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, फर्स्ट में और बढ़ जाएगा, और फोर्थ से या थर्ड से किसी में कीजिएगा तो ज्यादा ही रहेगा। मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन जब फोर्थ से थर्ड में ट्रांजिशन होगा तभी होगा। तो फोर्थ से थर्ड में मिनिमम एनर्जी तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्स जो है 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन ऑफ 4 से 3। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आप निकाल सकते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर 16। तो ये आएगा 16 माइनस 9, 7 अपॉन 9 इंटू 16, 13.6 इंटू 16 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16, तो 13.6 इंटू 7 अपॉन 9 ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम का वैल्यू होगा 1240 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 7 और 9 ऊपर चला जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से मिनिमम वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज लेमडा इन टर्म्स ऑफ आर। तो ब्रैकेट सीरीज का सीरीज लिमिट मतलब ब्रैकेट सीरीज तो फोर्थ में ट्रांजिशन होना चाहिए। सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन होगा इन्फिनिटी से 4 में ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है आर के टर्म में, रिजवर्ड कांस्टेंट के टर्म में। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है, जहाँ पे n1 का वैल्यू 4 है, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर इंटू 16 4 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 अपॉन 16 माइनस जीरो, ये 1 अपॉन 16 ही होगा। तो r इंटू 16 इंटू 1 अपॉन 16, तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर आया, तो लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन आर आ जाएगा। इतना मीटर वेवलेंथ होगा लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज का सेकेंड लाइन मतलब थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन, तो वेव नंबर का फॉर्मूला होगा, यही तो वेव नंबर होता है आर जेड स्क्वायर इंटू दिस, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 9, तो 8 बाई 9 होगा, r इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 9, तो वेव नंबर होगा 16r इंटू 8 अपॉन 9। ये जो है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो गया। इसके बाद बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन मतलब थर्ड से सेकंड में ट्रांजिशन, तो थर्ड से सेकंड, तो वेव नंबर इक्वल टू आर जेड स्क्वायर आर इंटू 16 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, तो 9 माइनस 4 5 अपॉन 36, आर इंटू 16 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 9, तो 20 आर अपॉन 9, और ये 16 इंटू 8 128 हो जाएगा, तो 128 आर अपॉन 9, और ये 4 तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो डिफरेंस क्या होगा 128 माइनस 20 आर अपॉन 9, तो 108 आर अपॉन 9, ये जो है 12 टाइम्स होता है, तो डिफरेंस हो जाएगा 12 आर। इसके बाद नेक्स्ट है इफ second line of Balmer series of this sample is used to excite the helium plus ion, then find the final excited state of helium plus ion। तो second line of Balmer series मतलब 4 से 2 में ट्रांजिशन होना चाहिए सेकेंड लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो फोटोन का एनर्जी क्या होगा, फोटोन का एनर्जी होगा 13.6 इंटू 16, 4 से 2 में हो रहा है, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, तो इतना फोटोन वाला एनर्जी जो है हीलियम प्लस का मान लीजिए कि n1 से n2 में चला जाता है, तो n2 हायर ऑर्बिट होगा क्योंकि एक्साइट होगा, तो लोअर ऑर्बिट n1 ही है, तो ये होना चाहिए 13.6 इंटू हीलियम 2 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो यहाँ से आप 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4, ये होगा 4 अगर इधर आएगा तो 4 इंटू 1 बाई 4 1 माइनस 1 बाई 4,
इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ से अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा तो पता चलेगा कि n1 इक्वल टू 1 है और n2 इक्वल टू 2 है। मतलब हीलियम प्लस के फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा अगर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का फोटोन यूज करेंगे हम लोग हीलियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने के लिए तब। या फिर आप सिमिलर ट्रांजिशन लगा दीजिए कि अगर बेरिलियम 3+ Be3+ के सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 4 से 2 ट्रांजिशन होता है तो जो फोटोन इमिट होता है वही फोटोन He+ के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब N1 से N2 में एक्साइट करवाने के लिए यूज हो रहा है। तो N2 और N1 इन दोनों ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो Be3+ के 4 से 2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। इसी का तो सिमिलर ट्रांजिशन होता है डिफरेंट एटम में, उसका एनर्जी डिफरेंस सेम होता है, इसलिए फोटोन जो एब्जॉर्ब या इमिट होता है वो सेम टाइप का फोटोन इमिट होता है। मतलब अगर N2 से N1 में फोटोन इमिट होता है He+ के केस में तो 4 से 2 ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट हुआ है उसके बराबर एनर्जी होता है। और इसको आप इससे निकाल सकते हैं N2/Z1 इक्वल टू 4 ये Z2 क्या है 4 है और N1/Z1 इक्वल टू 2/4 Z2। Z1 का वैल्यू पता है 2 है तो यहाँ से N1 का वैल्यू आ जाएगा, N1 का वैल्यू आएगा 2 इस तरफ जाएगा तो N1 इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 रखिएगा तो N2 का वैल्यू 2 आएगा। मतलब हीलियम प्लस के सेकेंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो या Be3+ के फोर्थ से सेकेंड में ट्रांजिशन हो, दोनों केस में सेम फोटोन वाला एनर्जी इमिट होगा। मतलब 4 से सेकेंड में जो एनर्जी इमिट हुआ है Be3+ के तो सेम फोटोन अगर हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ये सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। मतलब ये फर्स्ट से सेकेंड में एक्साइट करेगा तो आपका फाइनल एक्साइटेड स्टेट जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में एक्साइट किया, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन नॉट इन विजिबल रीजन। तो इसके लिए आपको मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी हम लेमडा मिनिमम और लेमडा मैक्स निकालने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी निकाले थे 13.6 इंटू 7/9 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मिनिमम एनर्जी था। इसका वैल्यू आता है 10.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि विजिबल रीजन में जो फोटोन रहता है उसका एनर्जी रहता है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम इतना एनर्जी वाला फोटोन इमिट हो रहा है तो मैक्सिमम तो इससे ज्यादा ही होगा। मतलब जितना फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी 10.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होगा। तो एक भी फोटोन जो है विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रहा है। अगर इस रेंज में आपका फोटोन का एनर्जी होता तो विजिबल रीजन में लाई करता। मतलब सारा का सारा फोटोन जो है विजिबल से ज्यादा एनर्जी वाले रीजन में लाई कर रहा है। ये अल्ट्रा वायलेट रे में आ रहा है मिनिमम एनर्जी, तो बाकी तो इससे ज्यादा ही होगा। इससे ज्यादा और एनर्जी मैक्सिमम का क्या वैल्यू आया था, एनर्जी मैक्सिमम हम लोग निकाले थे फोर्थ से फर्स्ट में तो 13.6 इंटू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। लेकिन हमको उससे मतलब ही नहीं, हमको बस ये पता करना था कि विजुअल रीजन में कितना फोटोन आ रहा है। तो 0 फोटोन जो है विजुअल रीजन में आएगा। एक भी फोटोन इमिट नहीं होगा जो कि आपको आंखों से दिखाई देगा, क्योंकि एक भी फोटोन विजिबल इस वाले वेवलेंथ में नहीं आ रहा है। तो जो अल्ट्रा वायलेट वाला होगा वो दिखाई तो देगा नहीं। तो नंबर ऑफ लाइन 0 होगा जो कि विजिबल रीजन में। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन नॉट इन विजिबल रीजन, ये नोट विजिबल रीजन में नहीं फाइंड आउट करना था, गड़बड़ है। तो जितना भी लाइन है सारा का सारा विजिबल रीजन में नहीं रहेगा। मतलब जितना लाइन होगा सभी आपका आंसर होगा। तो मैक्सिमम 6 डिफरेंट टाइप्स का फोटोन इमिट हो रहा है तो सभी विजुअल रीजन में लाई नहीं कर रहा है। तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन नॉट इन विजुअल रीजन, तो इसका आंसर 6 होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी हम गलत कर रहे थे, ये नोट ध्यान नहीं दिए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।